Hi guys, my name is Gaurav and you're watching me on Gaane by Gaurav YouTube channel. I hope you all are doing very fine. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक तो ऐसे भी गाने को मास्टर टॉपिक के ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं, जो बात करते हैं वो सारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं और इसलिए मैं सामने आया और बातें करता हूँ एक्चुअल जिसके लिए जो लोग जानना चाहते हैं। मैं ज़्यादा लोग तक पहुँच नहीं पाया हूँ यार। आप अगर अभी देख रहे हो छोटी सी बात है, प्लीज़ कमेंट कर दो जो आपका मन, और प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर ऑफ कोर्स आप किसको ही करोगे। तो बात करते हैं वीडियो के बारे में जो कि है डार्क साइड ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। ये चीज़ बहुत कम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि लोग बात करना नहीं चाहते हैं। मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को अवेयर कर सकूँ इस चीज़ के लिए और प्रिपेयर कर सकूँ इस चीज़ के लिए, ताकि आप समझो कि एक्चुअली में व्हाट माई इंटेंशंस आर। मेरा इंटेंशन आपको डराने का नहीं है, मैं खुद भी सर्जरी करा चुका हूँ तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं। मैं वो डार्क साइड फेस नहीं किया हूँ पर मुझे पता था सर्जरी के पहले क्या डार्क साइड्स हैं, और आपको पता रहना भी बहुत ज़रूरी है। और डार्क साइड्स को यार टैकल करना मेरा काम, आपको बताना कि आप कैसे करोगे टैकल। मैंने बहुत सारे लोगों को करवाया और आपको भी करवा सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग थिंग, पर जानना ज़रूरी है कि वो सारे डार्क साइड्स हैं क्या। मेरी सर्जरी को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और आई एम डूइंग वेरी फाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने जिम भी शुरू करी है और थोड़ा सा मैंने वेट हल्का 1-2 किलो कम किया है। वीडियो में जो लोग देखते हैं रेगुलरली उनको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया होगा। बात करते हैं आगे। इस वीडियो को अगर 30 सेकेंड से समाप्त करें तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स की। क्या है हर टेक्निक का डार्क टेक्निक्स से कनेक्टेड एक इंपॉर्टेंट चीज़, सेलिंग टेक्निक्स ऑफ डॉक्टर्स। वो कैसे आपको अपना टेक्निक सेल करते हैं और आप कैसे उस ट्रैप में आते हो, और क्या है क्या नहीं, और उसका क्या डार्क रियलिटी और क्या रियल रियलिटी है वो जानना टेक्निक्स का। और सेलिंग टेक्निक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर पूरी एक अलग वीडियो बन सकती है। इट इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जरी, ये भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक छोटी सी चीज़, क्या परमानेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सर्जरी को, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। एनेस्थीसिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकल जनरल बहुत लोग जानते होंगे इस बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब चीज़ों से कैसे बचें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार अगर हम स्टार्ट करें टेक्निक्स के ऊपर, तो टेक्निक्स बहुत सारे तरह की होती है। कॉन्वेंशनल टेक्निक, फेज़र, पिन होल विथ फेज़र, साइड होल विथ फेज़र, साइड इंसिजन विथ फेज़र, ये सारी चीज़ें टेक्निक्स होती हैं। कोई अपना टेक्निक अच्छा बताता है, कोई अपना टेक्निक अच्छा बताता है, कोई बोलता है इसके ये फ़ायदे हैं, कोई बोलता है उसके ये नुकसान है। रियलिटी क्या है कोई मुझसे अगर पूछे तो दैट इज़ अ टोटल मैटर ऑफ डिस्कशन। ये मैं 1 मिनट या 2 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, मगर हर एक टेक्निक का साइड इफ़ेक्ट्स और फ़ायदा और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊं, सबसे पहले अगर आप 5-6 ऑप्शन है, सबसे पहले आपको साइड करना है वो है कॉन्वेंशनल मेथड, जो कि पुराना मेथड है। सो दैट मेथड वी शुड जस्ट स्किप दैट मेथड। बाकी सारों पे डिस्कशन है। इस बारे में कोई डिटेल में बात करना चाहे सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा नंबर है 9135830853। कहीं ना कहीं मैं दे ही देता हूँ, आप खोज लेना। इस बारे में कुछ बात कर रहा हूँ तो हम लोग आप व्हाट्सएप आगे बात कर सकते हो। बाकी आगे बात करें तो सेलिंग टेक्निक, ये जो सेलिंग चीज़ है ना, और ये जो मार्केटिंग की चीज़ है, वो हर चीज़ में घुस चुकी है, आपको पता है। वो सेम चीज़ अभी इस गायनेकोमास्टिया इंडस्ट्री में भी घुस चुकी है, वो है सेलिंग टेक्निक। लोग, डॉक्टर्स ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, दे मेक वीडियोस, वो अवेयर करते तो हैं पर साथ में अपना एक चीज़ जोड़ते हैं, वो है हम मुझसे सर्जरी करवाइए। कोई ये डायरेक्टली नहीं बोलता है, पर दे आर जस्ट सेलिंग दैट थिंग। उस चीज़, वो एक ट्रैप है, ठीक है। आप अगर एक डॉक्टर का वीडियो ढंग से देखोगे तो आपको वो पसंद आने लग जाएगा, कोई दूसरा देखोगे तो वो पसंद आने लग जाएगा। ऐसे इंडिया में ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स जो गायनेकोमास्टिया की सर्जरी कर रहे हैं, दे आर मेकिंग वीडियोस। हु इज़ करेक्ट? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस समय मैं सर्जन खोज रहा था, आई वॉज सो कन्फ्यूज व्हेन आई यूज्ड टू लुक टू द वीडियोस ऑफ द डॉक्टर्स। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। जब मैंने शुरू किया था पेशेंट से बात करना, उस टाइम मेरे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट था, पर जैसे जैसे पेशेंट्स मुझसे जुड़ते चले गए, अभी इस टाइम में मैंने 800 से 1000 प्लस लोगों से बात कर रखा है अबाउट गायनेकोमास्टिया। सो और वो बात करना मुझे एक बहुत अच्छा डेटा दे चुका है। मुझे प्राउड फील होता है ये चीज़ सोच के कि आई हैव एक्चुअली मेड अ कम्युनिटी। कोई किसी की हेल्प करता है, कोई किसी की हेल्प करता है, मैं किसी से किसी की बात करवा देता हूँ, कोई किसी डॉक्टर के बारे में पूछता है, मैं उससे बात करवा देता हूँ। इन दैट वे दैट इज़ टोटली बिकमिंग अ ग्रेट कम्युनिटी। स्पेशली जब पेशेंट सामने से बोलते हैं कि आपने इस कम्युनिटी के लिए बहुत किया है। मैं चाहता हूँ हमारा से 5 साल के बाद इस कम्युनिटी में अगर कुछ हो सके अच्छा।
जो डॉक्टर्स ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, वी शुड जस्ट बॉयकॉट देम. इन दैट वे वी कैन टोटली मेक दिस कम्युनिटी वेरी स्ट्रॉन्गर. आई नेवर डिफेम एनी डॉक्टर. मैं बस बोलता हूँ क्या सही और क्या गलत है मेरे रिसर्च और मेरे एनालिसिस के बेसिस पे. तो येस, अबाउट दिस थिंग, इफ़ समबडी वांट्स टू टॉक टू मी, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि मेरा नंबर यहाँ वहाँ कहीं भी दिया रहता है. मैंने बीच में और काफ़ी टाइम से एक चार्ज रखा है अपना 99 रुपीज़ का, जो मैं खुले में बोलता हूँ यार, बिकॉज आई हैव टू गिव टाइम, तो इसलिए मैंने रखा है. अभी इस टाइम पे कुछ टाइम 1-1.5 महीने के लिए मैंने ये पेशेंट्स पे छोड़ दिया. इफ़ दे वांट टू गिव, if they really think that I'm contributing something, they can give and contribute to the channel. It's up to you all for some time, by the way. बाकी हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है. I am for you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग तारीफ़ करते हैं और लोग सेटिस्फाइड फील करते हैं और लोग खुश फील करते हैं कि बेसिकली they have someone to talk. So talking about selling techniques, every doctor has their own selling technique. They sell their technique अपने वे में. So who is the best? That is a matter of question and that's what I solve. डॉक्टर्स के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस इसमें आ चुके हैं. जैसे जोमैटो, स्विगी है, वैसे ही गायनेकोमास्टिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं. उनसे आपको बच के रहना. आई वोंट टेक द नेम ऑफ देम. आई हैव नो राइट टू डू दैट. लोग खुद समझ जाएंगे मैं किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ. किसी ने समझा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि वो समझ गए इस चीज़ के बारे में. एक मैटर ऑफ डिस्कशन अबाउट दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. इस बारे में ना मेरे पास डेटा बहुत ख़राब आया है. 10 में से 6 लोग अनसेटिस्फाइड है गवर्नमेंट सर्जरीज से. आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. क्या हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में? वो लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्या नहीं. कुछ लोग कुछ हॉस्पिटल्स ध्यान दे रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो दैट इज़ टोटली मैटर ऑफ डिस्क्रिशन. और बहुत ही इस पर बहुत ही एम्बिगुअस चीज़ है पूरे इस डिस्कशन पे अबाउट दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्जरी एंड ऑल पे. बहुत बड़ा एम्बिगुअस चीज़ है. इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस, कम ऑन व्हाट्सएप, वी विल टॉक अबाउट दिस. एज आपको पता है कि मैं इस चैनल पे बात करता हूँ एग्जांपल्स की. तो रिसेंटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बंदा ही आया था, इसका गाय ना वापस आ गया था. सो ऐसा चीज़ हो रहा है तो थोड़ा सा डाउट रहता है, पर वील टॉक अबाउट दैट. अनदर थिंग विच इज़ अ परमानेंट प्रॉब्लम्स इन गायनेकोमास्टिया. क्या क्या परमानेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस बारे में बात कर रखा है, बहुत सारे वीडियोस बना रखा है अपना फ़ायदा दिखाते हुए. इस केस का अगर बात करें ना कि अबाउट द परमानेंट प्रॉब्लम्स, सो परमानेंट प्रॉब्लम्स होते हैं चेस्ट अंदर जाना, चेस्ट बाहर को जाना, चेस्ट बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाना. मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैंने सेम सिटिंग में सेम कॉस्ट पे पेशेंट्स का रिजल्ट अलग अलग देखा है. हाँ, ऑफकोर्स दूसरे अलग अलग डॉक्टर से करवाया उन्होंने. इनफैक्ट सेम सिटी, सेम कॉस्ट, सेम ग्रेड, डिफरेंट रिजल्ट्स. व्हाई इज इट हैपनिंग? मैं आपको बताऊँ, टोटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर. वी मूव फॉरवर्ड विच इज़ एनेस्थीशिया. एनेस्थीशिया देना बहुत, मैं कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, पर मुझे बेसिक चीज़ पता है कि एनेस्थीशिया देना कितना इंपॉर्टेंट है, सही अमाउंट में और सही तरीके से. सो गो फॉर द डॉक्टर्स जिनके पास अपने हायर्ड या फिर खुद के एनेस्थीसिस्ट हों जो आएँ और एनेस्थीशिया देना उनको पता हो, बहुत टाइम से दे रहे हों. गो फॉर देम. बिकॉज जनरल एनेस्थीशिया, लोकल एनेस्थीशिया की बात करें तो एनेस्थीशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस बारे में डरावने बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट we should just skip them. So basically anesthesia is very important. Search for the doctors who give anesthesics, who have anesthesics, and they have that thing. Last but not the least, as I already stated, डरने वाली बात है क्या? Yes. पर how can they mitigate that? उसको mitigate कैसे करेंगे? इस चीज़ को समझिए कि मैंने खुद भी सर्जरी कराई और मैंने ऑलमोस्ट 800-900 प्लस पेशेंट को देखा सर्जरी कराते हुए. उनने बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की, उनसे लिया मैंने. बहुत सारे लोगों को बताया क्या क्या उन्होंने गलतियाँ की, वो उस चीज़ को ना करें. इन दैट वे जो कम्युनिटी है दैट इज़ हेल्पिंग. सो आपको भी सेम चीज़ करना है. जो गलतियाँ लोग करते हैं उनसे बचना है, खुद वो गलतियाँ नहीं करना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट सही डॉक्टर खोजना है. अवेलेबल है हर जगह पे डॉक्टर्स. इट्स वेरी ईजी टू फाइंड दैट. कुछ रिसर्चेस होते हैं वो सारे फुलफिल करना है, कुछ फिल्टर मार्क्स होते हैं, वो सब चीज़ को देखना है. वो ये यूज़ कर रहा है क्या, वो ये यूज़ कर रहा है क्या, उसका क्या रिजल्ट्स है, क्या रिव्यूज़ हैं. इंटरनेट रिव्यूज़ में नहीं जाना है. बहुत लोग फेक रिव्यूज़ डालते हैं, बहुत लोग गलत रिव्यूज़ दूसरे कॉम्पिटिटर्स डाल देते हैं. सो बहुत सारे मैटर डिस्कशन है. तो क्या बेसिकली हम सर्जरी ना कराएं? ऐसा बात नहीं है. सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन. मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बोला है, पर उसको एक अच्छे तरीके से फॉलो करना और ये देखना कि हम गलत ट्रैप में नहीं फंस रहे हैं. दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू. मैं बचा, लोग बच रहे हैं. जो लोग मुझसे करने के लिए वो लोग बच रहे हैं. मैंने देख रहा हूँ कि लोग कैसे कैसे बच रहे हैं. आपको खुद भी बच के रहना है चीज़ों से. मुश्किल नहीं है यार, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करोगे ना फिर आप बच जाओगे. दैट नॉट अ बिग थिंग टू डू.
ठीक है, सिर्फ एक चीज़ से बचना है, दैट इज़ ट्रैप से बचोगे सब कुछ हो जाएगा। जो लोग ट्रैप फंसा रहे हैं उनसे बचना है, दैट इज़ दी ओनली थिंग टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि बहुत अब तो सब आ गए यूट्यूब पे यार, मेरे जैसा तो कोई है नहीं जो शेयर कर रहा है एक्सपीरियंस। छोड़ना, मैं तक वीडियो यूट्यूब पे आ गया हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, पर एक बेसिस के साथ। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू सफ़र। जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा वही रिवॉर्ड है यार, सिर्फ वो रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत है। यूट्यूब अर्निंग आ गया, वो रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत है। कुछ लोग जो नहीं करते, वो रिवॉर्ड मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए बस यही सब है यार, और कुछ नहीं। सो अपने आप को बचा के रखें, सही डिसीजन लें। डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है, चेक मार्क्स ये सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। कोई दिक्कत हो, आई एम अवेलेबल, वो सारी चीज़ें साइड करें। बी सेफ, स्टे सेफ, फॉलो द प्रोसीजर्स। gynecomastia is not a big thing. Don't get into depression और मत जाइए यार। It's just a matter of one thing, money, second mindset, third your own self, fourth और about support your families and friends। वो सब रहा आपके पास, you can just mitigate this thing, that's not a big deal to mitigate। अभी मैं बैठा हूँ, पसीना आ रहा है, गर्मी है, for making videos for you all। I hope you will appreciate that। कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग बोलते हैं वो करेंगे। ये है मेरा डेटा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।